जिन्होंने चौकीदार समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए अपना सब कुछ त्याग समर्पण किया, उन सभी महापुरुषों को नमन एवं अभिवादन करते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं कृष्णमोहन दुबे जी, जिलाध्यक्ष महोदय श्री नारायण यादव जी, कलवारी थाने से चलकर आए भाई साहब, दुबोलिया थाने से समस्त चौकीदार भाइयों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं बहनों, शिक्षित नौजवान साथियों, ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि हमारे जो कार्यकारिणी गठित हुई थी, आज बहुत पहले गठित हुई थी, और जितने पदाधिकारी थे किन्हीं ने कोई काम अनुशासन में नहीं किया, जिससे कार्यकारिणी पूर्ण रूप से गठित नहीं हो पाई। हम न्याय पंचायत स्तर तक नहीं जा पाए, और जब तक हम न्याय पंचायत स्तर तक नहीं जाएंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, हमारा हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। सारे लोग जानते हैं इस देश में, प्रदेश में, चाहे जो भी सरकारें हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, या सपा बसपा की सरकार रही हो, वर्तमान में योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सरकार है। उन्होंने अपने जो है उस पर लिख कर दिया था, जो मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, जिसका ये घोषणा पत्र कहते हैं हम हिंदी में, उसको घोषणा पत्र पर लिख कर दिया था कि हम जो है अगर हमारी सरकार बनती है तो हम चौकीदार समाज को उनको चतुर्थ श्रेणी का दर्जा देंगे, और न्यूनतम वेतन जो है, न्यूनतम मजदूरी जो है डेली बेसिस के हिसाब से हम उसको 10,500 लागू करेंगे। लेकिन सरकार ने हमारे बातों पर इसलिए नहीं ध्यान दिया कि हमारी कार्यकारिणी गठित नहीं थी, हम धरना प्रदर्शन नहीं कर पाए। हम बुलाए जाते हैं तो 10, 20, 25, 50 लोग ही इकट्ठा होते हैं, कहीं नहीं ना कहीं कमियां हम में ही है। हम अपने भाइयों से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग कार्यकारिणी गठित कराने में हमारा साथ सहयोग करेंगे, और हमें अपने हिसाब से आज तक जो हमने देखा, ये जो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं श्री नारायण यादव जी, इन्होंने अपना सब कुछ त्याग समर्पण करके दिन रात लगे हैं कार्यकारिणी गठित करवाने में। डेली किसी न किसी थाने पे जाते हैं, चौकीदार भाइयों का कार्यक्रम करवाते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं और कहते हैं कि भैया कार्यकारिणी गठित करो, कार्यकारिणी गठित कर दोगे तो शासन प्रशासन भी हमसे जो है बात करने में हमारे सामने जो है हमको हमारी बातों पर ध्यान देगा। बहुत शासनादेश आया कलेक्टर के यहाँ, महोदय के यहाँ, कप्तान महोदय के यहाँ, लेकिन इसीलिए ये होता है जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो जिले पर भी 100 लोग से ज्यादा नहीं इकट्ठा हो पाते। आप बताओ, एक थाने में 200 चौकीदार, 150 चौकीदार हैं, और हम जिले में 16 थाने हैं, 2,500-3,000 चौकीदार हैं, हम 100 की संख्या में इकट्ठा होते हैं। शासन से पूछा जाता है कि कितने लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पूछता है कि कितने लोग बैठे हैं तुम्हारे अम्बेडकर नगर में, तो वहाँ का कलेक्टर कहता है कि यहाँ तो भाई 100 लोग हैं। यहाँ बस्ती में कितने लोग बैठे हैं, भाई 75 लोग हैं। संत कबीर नगर में कितने लोग बैठे हैं, 75 लोग हैं। सिद्धार्थ नगर में कितने लोग बैठे हैं, भाई इतने लोग हैं। कहता चिल्लाने दो, अभी चिल्लाएंगे, थक जाएंगे और घर वापस चले जाएंगे। साथियों, जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, हमारी एकता मजबूत नहीं होगी, तब तक हमें हक अधिकार नहीं मिलेगा। संविधान के माध्यम से अभी सरकार ने 2008 में जो है सफाई कर्मचारी का वो निकाला, सफाई कर्मचारी भर्ती हुए हमारे आंखों के सामने, और सफाई कर्मचारी को 2014 में ही चतुर्थ श्रेणी का दर्जा मिला, राज्य कर्मचारी घोषित हुए, और आज उनको 35-36 हजार सैलरी मिल रही है। हम आजादी के 75 सालों में, ब्रिटिश सरकार में, अंग्रेजों की सरकार में, जब भारत में इन लोगों की हुकूमत नहीं थी, इन बेईमानों की हुकूमत नहीं थी, जिन्होंने हमारा हिस्सा नहीं दिया, संविधान के माध्यम से जो हमें हक अधिकार मिलना था, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, सम्मान, सुरक्षा, प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। कोई ये एहसान नहीं कर रहा है कि हमको दे रहा है। अब 30 दिन हम ड्यूटी करते हैं, हमको 3,000 रुपया, 2,500 रुपया मिलता है। आप बताओ कि हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे बढ़िया विद्यालय में। आज शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है, महंगी हुई है नहीं महंगी हुई है, तो अब महंगाई कहीं ना कहीं हर आदमी की कमर तोड़ रही है। आने वाली पीढ़ी हमारी इस लायक नहीं रहेगी कि वो हमारी तरह बोल सके। इस आशा और विश्वास के साथ हम लोग दिन रात लगे हैं कि अभी हमें चलने की ताकत है, बोलने की हिम्मत है। हम जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी हैं। अरे पढ़ना लिखना पढ़ेगा तभी व्यक्ति, जब उसको पढ़ाने वाला कोई होगा तभी तो पढ़ेगा भैया। आज 2 साल से विद्यालय बंद है, कितने लोगों के बच्चे पढ़ पाए इस ग्राम प्रहरी के। लेकिन जितने उद्योगपति हैं, जितने अमीर लोग हैं, जिन्होंने देश और समाज को धोखा दिया है, उनके घर टीचर जाकर पढ़ाते थे, प्राइवेट टीचर पढ़ाते थे।
अब आप बताओ कि गरीब आदमी बच्चे को कैसे पढ़ाएगा। अगर हमारा मानदेय बढ़ाया नहीं गया तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर राज्य सरकार हमें राज्य कर्मचारी घोषित नहीं करती है तो 2022 में चुनाव है। वादा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं, अगर मेरी कार्यकारिणी गठित हो गई तो आने वाली सरकार अगर पहला काम करेगी तो हमारे ग्राम प्रहरियों को राज्य कर्मचारी घोषित करेगी और कम से कम बिहार की तरह, झारखंड की तरह 30,000 32,000 वेतन लागू करेगी। ये आशा और विश्वास है हमें आपसे कि आप हमारा साथ सहयोग करेंगे। एक थाने में 7-8 न्याय पंचायतें होती हैं। सबको पता कितने न्याय पंचायतें होती हैं? 7-8 न्याय पंचायतें होती हैं और एक न्याय पंचायत में 7-8 ग्राम पंचायतें होती हैं। हर ग्राम पंचायत में 4-5 चौकीदार होंगे, 3-4 गांव तो राजस्व गांव होते ही हैं। और जो न्याय पंचायत स्तर का अध्यक्ष होगा उसे अध्यक्ष बनाया जाए। सबका कार्यकारिणी गठित का मतलब सबका नाम नंबर सभी चौकीदारों के फोटो कॉपी करवा के दे दिया जाए। किसी को कोई समस्या होती है, जितने पदाधिकारी हैं सबको फोन करके बुलाओ और पहुंचो बस्ती कप्तान के यहाँ, बैठ जाओ धरने पर। देखता हूँ कौन हमको अपमानित करता है, कौन हमारी सैलरी कार्ड लेता है। अगर हमको तुम 25 तो दे करके और धमकाते हो कि हम तुम्हारी सैलरी कार्ड लेंगे, रपट लिख देंगे, अरे तुम्हारी देन है, तुम्हारे घर से पैसा जाता है। गरीब से गरीब आदमी सरकार को टैक्स देता है। गरीब से गरीब आदमी सरकार को टैक्स देता है और टैक्स का पैसा है। अरबों खरबों रुपया देख रहे हो आप, पानी की तरह सरकारें बहा रही हैं। हमारा पैसा, उनका पैसा नहीं है। इतने हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से चलने वाले लोग हैं, उनके बाप की कमाई नहीं है। हम गरीबों के खून पसीने की कमाई है और पानी की तरह लोग लुटा रहे हैं, देश बर्बाद कर रहे हैं। पर हमें हमारा हक अधिकार देने में इनकी सांस